So, good morning, everybody. Yeah. So, hi, good morning, everybody. This is Masroor Khan, and first of all, I would like to welcome each one of you to the organization. Well, I can't say everybody's name as of now, but yeah, hello, everybody. Welcome to the team. Welcome to the organization. And with this, we can start with our orientation session. Okay. Before starting the orientation session, I would like to have a quick, uh, you know, one-to-one conversation with each one of you. एक short आप सब लोग आपका एक क्या कहते हैं ब्रीफ दे दो. नाम, आप कहाँ से हो और आपकी हॉबी. 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हम क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या कहते हैं इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, तब आपने काफी कुछ बता दिया है. एक सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट जिससे हम लोग एक स्टार्ट कर सकें. ओके, so that was really great, guys. So आज first of all I would like to make it very clear. The total presentation will be focused more on content rather than language. So before starting the orientation, I would like to make it very clear कि which language are you guys comfortable in? Is it Hindi? Is it English? Is it your local language? यानी आप उस हिसाब से हमें बताइए, हम उस हिसाब से बात करते हैं. अननेसेसरली सिर्फ क्या कहते हैं ग्रामेटिकल वे में आपको करेक्ट करवा के बट थेरोटिकल कुछ भी बता के फायदा नहीं है. सो वी कैन स्टार्ट इन हिंदी इंग्लिश मिक्स एंड मैच, चलेगा? ओके गाइस. सो सबसे पहले वेलकम टू फंड्स रूम. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो एप्पल हो या एप्पल बेचने वाला हो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स 3 बेसिक्स क्वेश्चंस पे रहते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड इज व्हाई एंड थर्ड वन इज हाउ. तो आज हमारा फर्स्ट डे है इस ऑर्गेनाइजेशन में. हम लोग ऑल ओवर द कंट्री, कुछ लोग दिल्ली से हमको ज्वाइन कर रहे, कुछ लोग अलग अलग स्टेट से हमको ज्वाइन कर रहे. तो हम किस पर्पस के लिए इस स्पेसिफिक इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किए हैं, ये जानना जरूरी है. व्हाट इज द जॉब, okay, what is the organization, what am I doing, what is the company doing, what is the market. कई सारे क्वेश्चंस हमको जो अराइज होते हैं, पहले हमें वो क्लियर करना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं. कोई भी बिजनेस अगर कोई भी इंसान कर रहे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए कर रहा है, राइट? हाँ. अभी हम लोग बिजनेस का नाम लेते तो हमको सिर्फ प्रॉफिट लॉस यही दिमाग में आता है, बट वो तो एक पार्ट है. बट बेसिक फंडामेंटल क्या है, व्हाट आर वी सॉल्विंग. तो ये जानने के लिए हम ये पूरी जो आज का फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन है, हम लोग सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे कि व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, व्हाई इज इट डूइंग एंड हाउ इज इट डूइंग. इज इट क्लियर? ओके. एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन बारे में, बट इससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि व्हाट इज योर इंटर्नशिप अबाउट, व्हाट इज योर वर्क अबाउट, व्हाट इज योर जॉब रोल अबाउट. सेकंड, व्हाई आर यू डूइंग दिस इंटर्नशिप, व्हाई आर यू डूइंग दिस स्पेसिफिक job role, why are you working in this domain, why are you doing this specific task, and third, how are you doing it. ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर अगर हमें क्लियर होते हैं, फिर बाकी की जर्नी आसान हो. हम डायरेक्टली प्रोडक्ट या प्रोसेस पे जंप नहीं करेंगे. हमें सबसे पहले बेसिक्स समझ आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में. इज इट क्लियर गाइस? और मैं ये चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिक सेशन आपके कॉलेज जैसा वो बोरिंग लेक्चरर के जैसा ना हो जहाँ पे आप लोग म्यूट करके बैठे हो. ठीक है, इट शुड बी इंटरेक्टिव. और रैंडमली इस पूरे ओरिएंटेशन प्रोसेस में कई सारे क्वेश्चंस आपको गूगल करने होंगे और रैंडमली मैं क्वेश्चन पूछूंगा. सो गाइस, पहले ही मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अगर आप अवेयर नहीं हो तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव एंड इट विल बी अ फन. देखते हैं कैसे जाता है. ओके गाइस, चलो सबसे पहले हम एजेंडा जानते हैं. व्हाट इज फंड्स रूम, व्हाट इज फंड्स पे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर्नशिप, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज मॉड्यूल 1 एन इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल 1 एंड इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल 2, और इस इंटर्नशिप के पर्क्स एंड बेनिफिट. इज इट क्लियर? एजेंडा क्लियर है? यस.
सबसे इम्पोर्टेंट अभी व्हाट इज फंड। तो अभी आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन के स्टडी में पढ़ा होगा, फंड्स रूम इज फिनटेक प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड अंडर सेबी एमपी वगैरह वगैरह। बट ये तो वो वैसे ही होगा ना, एक थेरोटिकल नॉलेज है। सिंपल सी बात में फंड्स रूम नहीं बताने की जगह मैं आपको एक शॉर्ट गेम हम खेलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो? हाँ, ठीक है। जोमैटो ये नाम की कोई चीज है? ओके। तो चलो ये मैं जोमैटो को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जोमैटो के साथ मैं डोमिनोज को भी ओपन करता हूँ, और डोमिनोज के साथ मैं केएफसी को भी ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, केएफसी, जोमैटो, डोमिनोज, ये सारी चीजें क्या है? यानी फूड डिलीवरी ऐप है। ये तो रेस्टोरेंट्स भी और फूड डिलीवरी ऐप भी, बट जोमेटो क्या है? स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट है। डोमिनोज क्या है? वो पिज्जा भी बनाते हैं और पिज्जा भी डिलीवर करते हैं। केएफसी पिज्जा बनाता भी है, डिलीवर भी करता है, और उनके आप आउटलेट में भी जाके खा सकते। तो अभी सोचो कि केएफसी तो कई सालों से है, डोमिनोज तो 20 से ज्यादा सालों से। हमने वो फेमस मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, जहाँ पे वो बाबू भैया भागते रहता है 30 मिनट के बाद में, ये फेमस उनका है ना, 30 मिनट्स डिलीवरी वरना फ्री। तो 30 इयर्स, 20 ईयर है ये ऑलरेडी है, और लोकल फूड डिलीवरी वाले तो है। बट स्टिल पिछले 4-5 साल में जोमेटो जैसी एक कंपनी आई, और उन्होंने इतना बड़ा मार्केट शेयर क्यों लिया? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं, मेरा लोकेशन है पुणे, ठीक है। तो पुणे में अभी मेरी नीड है, अभी जैसे मेरे घर पे 5 लोग हैं, तो मुझे अगर बर्गर खाना है, मेरी मम्मी को पिज्जा खाना है, मेरे भाई को सैंडविच खाना है, और मेरे डैडी को कोल्ड कॉफी पीनी है, तो ये सारी चीज यहाँ पे डिलीवर हो रही है। अगर मुझे डोमिनोज का पिज्जा भी खाना है, तो भी मैं यहाँ पे डोमिनोज का पिज्जा मंगवा सकता हूँ। अपने आप आ गया डोमिनोज पिज्जा। अगर मुझे केएफसी का चिकन खाना है, तो मुझे केएफसी का चिकन भी आता है यहाँ पे। बट क्या मैं डोमिनोज में पानी पूरी मंगा सकता हूँ? या क्या मैं डोमिनोज में चिकन मंगा सकता हूँ? क्या मैं केएफसी के इसमें बिरयानी मंगा सकता हूँ, या फिर कोल्ड कॉफी मंगा सकता हूँ? नहीं, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर प्रोडक्ट एंड देयर सर्विस। बट जोमेटो ने क्या किया? जोमेटो एक ऐसा ब्रिज बना, उन्होंने बोला कि आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, या फिर आपको स्नैक्स खाना है, फॉर एवरी ऑप्शन वी आर देयर। पर हम आपको ये भी नहीं बता रहे कि आप सैंडविच इसी से खाओ, यानी क्या बोलते हैं, पिज्जा डोमिनोज का ही खाओ, या फिर ये कई सारे प्राइस का रेंज दिखा रहे हैं, क्वालिटी का रेंज दिखा रहे हैं, रेटिंग्स का रेंज दिखा रहे हैं। यानी कस्टमर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको जो आपकी प्रोडक्ट की नीड है, वो आप यहाँ से तुरंत ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। हमारा काम आपको बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करना है विद बेस्ट ऑप्शन। वो आपका काम है, आपको क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है। हम आपको बाकी के प्रोडक्ट की सारी डिटेल समझाए। इज इट क्लियर? अब जोमेटो का पर्पज समझ आ गया आपको? अभी सेम हमारी कंपनी का नाम क्या है? फंड्स रूम, ठीक है। तो अभी फंड्स रूम क्या करती है, इसके पहले मैं आपको पहले ये क्लियर करवाता हूँ कि जैसे कि आपके घर में 4 लोग हैं, अभी हमारे कंट्री में कहाँ पे हम लोग पैसा डाल सकते हैं? जैसे कि एरियाज, सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सेक्टर्स की जगह हम लोग एसेट क्लासेस, एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। हाँ, अभी कहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? फिक्स्ड इनकम यानी एफडी हो गया, ये बैंकिंग सेक्टर आ गया। इक्विटी यानी ये स्टॉक मार्केट आ गया। रियल एस्टेट यानी फ्लैट प्लॉट वगैरह आ गया। फिर बाद में कमोडिटीज डेरिवेटिव्स, ये भी स्टॉक मार्केट में आ गया। और गोल्ड और बैंकिंग सेक्टर, ये मेजर हमारे एसेट क्लासेस है टू इन्वेस्ट, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। अभी जैसे कि अगर मुझे बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, तो मैं एसबीआई एफडी यहाँ पे जा सकता हूँ। तो एसबीआई एफडी में एसबीआई की खुद की वेबसाइट है, जहाँ पे वो एफडीज दिखा रहे हैं। अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो तनिष्क में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तनिष्क का खुद का एक वेबसाइट है, जहाँ पे वो गोल्ड खरीद सकते हैं। अभी मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, तो मैं एंजल वन है, वहां पे जा सकता हूँ। मैं एंजल ब्रोकिंग के साथ मैं उनके वहां थ्रू इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, तो ग्रो, कुवेरा, ऐसे वेबसाइट से, जहाँ पे मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में समझ रहा है। यानी जैसे
KFC डोमिनोज की बात थी, अगर मुझे पिज्जा खाना है तो आई कैन गो टू डोमिनोज, और मुझे अगर चिकन खाना है तो आई कैन गो टू KFC। तो वैसे ही अगर मुझे अच्छी एफडी चाहिए तो मैं SBI, HDFC जो भी बैंकिंग की वेबसाइट है वहां पे जा सकता हूँ, और वहां पे मुझे डिटेल मिल सकती है। बट बैंकिंग SBI के पास मुझे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, गोल्ड के वहां पे मेरे को स्टॉक मार्केट का कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एंजल के पास मेरे को गोल्ड नहीं मिल सकता, और म्यूचुअल फंड के पास मेरे को बैंकिंग की सर्विसेज नहीं मिल सकती, राइट। तो इनको टैकल करने के लिए, यानी ऑल इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म इज द वर्क ऑफ फंड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो ये हमारी फंड्स रूम की वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, फंड्स रूम सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर रहा है। फंड्स रूम आपको जो अभी जैसे कि मुझे SBI की म्यूचुअल फंड लेनी, तो सारे SBI की म्यूचुअल फंड्स मेरे यहाँ पे लिस्टेड है, पिछले 3 महीने में, पिछले 3 साल में, 1 साल में क्या रिटर्न दिया, मैं यहाँ से डायरेक्टली SIP ले सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन फंड्स रूम, आई एम इन्वेस्टिंग इन SBI बट थ्रू फंड्स रूम। जैसे कि जोमेटो में मैं, जैसे कि अगर मान लो मैं KFC का चिकन खा रहा हूँ, तो मैं जोमेटो का चिकन नहीं ले रहा हूँ, KFC का चिकन ले रहा हूँ, बट थ्रू जोमेटो। वैसे ही अगर मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं जो बेस्ट ब्रोकर है जैसे कि एंजल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, इनके यहाँ पे मैं कनेक्टेड हो रहा हूँ थ्रू फंड्स। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को नॉर्मली लेमैन इंसान को पता नहीं रहता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास क्या रिटर्न दे। तो एक कोई भी लेमैन इंसान यहाँ पे आके मान लो उसने बताया कि मैं वन टाइम एक फॉर एग्जांपल 3,60,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये कैलकुलेटर रियल मार्केट टाइम के हिसाब से एक एस्टिमेट बता दे कि अगले 4 साल में आपका 3,60,000 इक्विटी और म्यूचुअल फंड में कितना दे सकते हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेस और इन्फ्लेशन माइनस करके, डिजिटल गोल्ड में कितना दे सकता है, फिक्स डिपॉजिट में कितना दे सकता है, रियल एस्टेट में। तो यहाँ से एक बंदा एनालाइज कर सकता है कि हाँ मैं क्या, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है क्या। तो फंड्स रूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इट सिंप्लीफाइज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, सो बैक टू अवर स्लाइड। ओके, अभी फंड्स पे, व्हाट इज फंड? फंड्स रूम का एक प्रोडक्ट है फंड्स पे, जिसके बारे में मैं आपको एक इन शॉर्ट बताऊंगा। जैसे कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा आपने कि छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। तो फंड्स पे एक ऐसा ऐप बन रहा है जहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर रहेगा, इन शॉर्ट जैसे कि मैं फोन पे यूज करो, मेरा फोन पे से अगर 139 रुपीज का ट्रांजेक्शन, 138 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो 138 की जगह मेरे अकाउंट से 140 रुपीज डेबिट होगा। जो दो एडिशनल रुपीज मेरे अकाउंट से निकला है, वो मेरे फंड्स पे अकाउंट में जाएगा और वो इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक मार्केट में, जहां पे मैं चूज करता हूँ, सो दैट कि मुझे वो SIP या फिर EMI भरने का लोड नहीं रहेगा। मुझे हमेशा पता रहेगा कि मेरे एक्सपेंडिचर से एक छोटा सा माइन्यूट सा अमाउंट जो ज्यादा वेरी नहीं करता है, वो एक इवेंचुअली इन्वेस्ट होगा, और एक ऑन अ लॉन्गर टर्म इट विल गिव मी अ गुड रिटर्न। सो funds pay is developing the habit without creating a burden on the customer. Is it clear? इसके बारे में हम इन डिटेल आगे समझेंगे। अभी कंपनी का तो व्हाट समझ आ गया। अभी मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज द इंटर्नशिप, व्हाट इज द वर्क। कंपनी का तो सब, कंपनी अपने बारे में सब अच्छा ही बताती है, बट मेरा मेजर पर्पस क्या है कि मैं इंटर्नशिप क्यों कर रहा हूँ, ये इंटर्नशिप का फायदा क्या है, शॉर्ट टर्म फायदा क्या है, प्रोफेशनली फायदा क्या है, लॉन्ग टर्म फायदा क्या है, राइट। तो अभी इंटर्नशिप क्या होता है? एक इंटर्नशिप कभी भी आप नोटिस करो, कोई भी कॉलेज 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स के बीच में देता है, और उस इंटर्नशिप का गोल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इट्स अ ट्रेलर बिफोर योर प्रैक्टिकल जॉब। वो ये, आप कोई भी कंपनी में जाओ, 2 महीने में आप कोई एनालिस्ट या फिर कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं बन सकते हो। कोई भी स्किल, कोई भी मैनेजरल लेवल स्किल सीखना है तो आपको टाइम ही लगेगा, बट उस 2 महीने में आपको क्या सीखना जरूरी है, काम कैसे किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या रहता है, कमांड क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, कलीग्स के साथ, पीयर मेंबर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, ऑपरेशंस कैसे होता है, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
then only you are capable of working in the organization. कोई भी आप फाइनल प्लेसमेंट्स में जाते हो या फिर कोई आप फाइनल कंपनी के लिए जाते हो, तो दे आर नॉट हायरिंग यू ऑन योर स्किल्स। स्किल्स पे कब हायर किया जाता है? जब आपके पास एक्सपीरियंस है। इनिशियल लेवल पे दे आर हायरिंग यू ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर अप्रोच, ऑन योर मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। और वो उनको कहाँ से समझ आता है कि इस बंदे ने, इस स्पेसिफिक इंसान ने इंटर्नशिप कहाँ से की, क्या किया। इंटर्नशिप आप झूठ नहीं बता सकते, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा स्मार्ट रहता है। उसको पता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो रेज्यूमे पे लिखा गया है और वो क्या बात कर रहा है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो इंटर्नशिप, ये 2 महीने की इंटर्नशिप आपके फाइनल प्लेसमेंट की जो इंटरव्यू है उसके लिए 15 मिनट्स का पिच है, एन एक्सपीरियंस पिच विच यू आर लर्निंग इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दो अलग चीजें हैं। जैसे कि अभी भी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर आपके पॉकेट में वॉलेट है या पर्स है, आप देखो कि हम लोगों की वो आदत है, हम वॉलेट की एक छोटे से सेक्शन में आज भी 100 रुपया, 500 रुपया या 2000 रुपये के नोट रखते हैं। या फिर आज भी हमारे घर पे मम्मी लोग वो बोलते हैं ना, एक भगवान की मूर्ति के नीचे या फिर कहीं ना कहीं पैसे रखते हैं, क्योंकि हम सेविंग कल्चर वाले हैं। यानी हमारे पास अगर महीने का 30,000 रुपया इनकम है, तो हम लोग उसमें से 2-3 हजार रुपए सेव करते हैं। सेविंग इज गुड, बट इन्वेस्टिंग इज अ बेटर, क्योंकि सेविंग करने से आपको वो पैसा यूटिलाइज होगा, बट वो पैसे की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन एक कंसेप्ट है। क्या आपको इन्फ्लेशन पता है? ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या रहता है? इन्फ्लेशन यानी किसी भी पैसे की वैल्यूएशन कम होना। यानी सिंपल सी बात में, अगर मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, और मैं 100 रुपया में 10 पार्ले जी खरीद सकता हूँ आज के जमाने में, क्योंकि एक पार्ले जी 10 रुपए। वही अगले साल मैं उस 100 रुपए में 10 पार्ले जी नहीं खरीद सकता, शायद तक मैं 9 खरीद सकता हूँ, क्योंकि वो 100 रुपए की वैल्यू कम होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि आज के जमाने में, आज के टाइम पे इंडिया में 7.41% इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स आज का जो 100 रुपया है, अगले साल ये 100 रुपया 93 रुपीज के आसपास वैल्यू करेगा। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है। अभी मॉड्यूल 1, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आप पेन एंड पेपर लो, सो दैट कि हम लोग एक एनालिसिस करें। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ये दो आपके इंटर्नशिप में सेक्शंस है। मॉड्यूल 1 है आपका फर्स्ट 10 डेज का, और मॉड्यूल 2 है आपका नेक्स्ट 50 डेज का। तो अभी आप सोच रहे हो कि सर मॉड्यूल 1 को 10 दिन ही क्यों दिया गया है और मॉड्यूल 2 को 50 डेज ही क्यों दिया गया है? मॉड्यूल 1 में हम क्या करने वाले हैं और हम क्यों करें, और मॉड्यूल 2 में हम क्या करने वाले हैं और हम क्यों करें। इज इट क्लियर? तो मॉड्यूल 1 यानी पहले, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारा जॉब रोल क्या है। हम कई सारे लोग जॉब रोल के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, जॉब रोल, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजर की जॉब रोल जैसा है, ठीक है। They are responsible for analyzing financial statement and predicting the future performance of the company. This may include forecast, future revenues, expenditure as well as modeling वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। फाइनेंशियल एनालिस्ट की वजह से आपको फ्यूचर में पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इसके लिए एक एंट्री पॉइंट मिलता है। पहले हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। जैसे कि a portfolio manager is a person or a group of people responsible for investing a mutual exchange traded or close-ended fund asset and managing day-to-day portfolio trading. A portfolio manager is one of the most important factor to consider when looking at fund investing. A portfolio manager is a person who manages day-to-day investment on behalf of its investor. यानी सिंपल सी भाषा में पोर्टफोलियो मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट बंदे का काम क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट को समझे, इन्वेस्टमेंट को समझे, और अपने कस्टमर के बिहाफ पे उसको सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस और उसका डे टू डे पोर्टफोलियो मैनेज करके उसको बेटर रिटर्न दे। कौन से बेसिस पे? टेक्निकल वे में उसकी अंडरस्टैंडिंग करके, फंडामेंटल वे में उसकी अंडरस्टैंडिंग करके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस कस्टमर का माइंडसेट, उस कस्टमर का बिहेवियर, उसका रिस्क एपेटाइट, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल समझ के। इज इट क्लियर? राइट। अभी हमें ये जानना है कि हमारा
डे वन मॉड्यूल वन क्या है? अभी मॉड्यूल वन में हमको टास्क क्या दिया है? फर्स्ट 10 डेज में हमको मिनिमम 10 to 15 डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अभी डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट ये होता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास एक अकाउंट होना है जिससे हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बैंक में पैसा रखना है तो बैंक अकाउंट चाहिए, अगर मुझे नेटफ्लिक्स में मूवी देखना है तो मुझे नेटफ्लिक्स का अकाउंट चाहिए। वैसे ही अगर मुझे शेयर मार्केट में बाय या सेल करना है तो उस हिसाब से मुझे डीमैट अकाउंट चाहिए। क्लियर है गाइस? ओके। तो अभी ये डीमैट अकाउंट हमें किन के थ्रू ओपन करवाना है? ये डीमैट अकाउंट सबसे पहले फ्री है, टोटली ऑनलाइन है, ना कोई डॉक्यूमेंट आपको किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं। पूरा डीआईवाई प्रोसेस है। डीआईवाई का मतलब क्या है? डू इट योरसेल्फ। पिछले 3 साल में डिजिटल रिवॉल्यूशन ऐसे हो गया है कि अभी सारी चीजें, पहले क्या होता था 7-8 साल पहले हमको अगर कोई फॉर्म भी भरना होता था तो हम लोग एक नेट कैफे जाते थे या फिर किसी एक स्पेसिफिक इंसान को। तो अभी टेक्नोलॉजी ने इतना ईज किया है, इतना सिक्योर्ड और सेफ हो गए कि अभी लोग उतने स्मार्ट हो गए, उनको पता है। तो हम पहले सबसे पहले किन्हें अप्रोच करें इस 10 से 15 डीमैट अकाउंट के लिए? हमारे ही इनर सर्कल के लोग, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, कलीग्स हो गए या फिर हमारे नोन पर्सन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग रैंडमली किसी को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ अकाउंट ओपन करवाना या नहीं। हम जब हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें उनके बारे में पता है, उनका बेसिक माइंडसेट पता है, उनका रिस्क टेकिंग एपिटाइट, उनका बिहेवियर, उनका इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड नॉलेज, ये सारी चीजें पता रहे कि हम उनको अप्रोच करते हैं कि मैं एज एन एमबीए ग्रेजुएट, एज एन मैनेजमेंट ग्रेजुएट और एज एन बीबीए ग्रेजुएट मैं इस फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ। इस फील्ड में इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैं पढ़ाई करके कुछ स्किल सीख रहा हूँ, जैसे कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ पे करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इस रिगार्ड में हेल्प करूँ, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे थ्रू एक डीमैट अकाउंट ओपन। हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है एज एन पोर्टफोलियो मैनेजर? हम लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करवा रहे हैं। क्या हम उनसे 1 रुपया ले रहे हैं? क्या अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो रही है? नहीं। तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करवा रहे तो भी लोगों की हेजिटेशन होता है, क्यों, क्या, ऐसा वैसा, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, स्टॉक मार्केट। तो मॉड्यूल वन यही सीखने के लिए जब हम लोगों को कनेक्ट करते हैं तो हमारे को ये माइंडसेट रहता है, यार मेरे दोस्त तो खोल ही लेंगे, मेरे फैमिली मेंबर तो हाँ ही बोलेंगे। बट जब एक्चुअल में हम मार्केट में जाते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? कम्युनिकेशन, कमांड, निगोशिएशन, एग्रीमेंट, ट्रस्ट, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं। और ये सारी चीजें सीख के कभी पॉसिबल नहीं कि तुमको अगर 10 डीमैट अकाउंट खोलने तो 10 के 10 लोगों ने खोला, 10 में से 6 लोग मानेंगे, 7 लोग कुछ हाँ ना करेंगे और फिर बाद में इवेंचुअली 5 से 6 लोग खोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग कस्टमर है, वहां पे आपको उनका एक बिहेवियरल पैटर्न, उनका नॉलेज, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उनका एक ओवरऑल अप्रोच समझ आ जाता है, राइट? फिर ये 10 से 15 जब डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं पहले 10 दिन में, फिर इन्हीं लोगों के रिलेटेड हम इनका पोर्टफोलियो बनाते हैं। अभी पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या आता है? उनके लिए एक मिनी स्टॉक पोर्टफोलियो की, यानी फॉर एग्जांपल मेरे फादर का मैंने अकाउंट, तो मुझे मेरे फादर का एज, मेरे फादर का इनकम क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, उनका रिस्क एपिटाइट, उनका बिहेवियर ये पता है। उस हिसाब से मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि हाँ पापा मैं आपका 5,000 का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, आप उसमें 3,000 बैंकिंग स्टॉक पोर्टफोलियोज में डालो जहाँ पे स्टेबल है, 2,000 आप एनर्जी वाले में, क्योंकि मेरे फादर इज वेरी स्टेबल पर्सन, उनको कोई रिस्क रिस्क पैरामीटर वगैरह नहीं चाहिए। वही मैं मेरे ब्रदर का ओपन कर रहा हूँ, वो 30 इयर्स का है, तो उसके लिए मैं ग्रोथ पैरामीटर्स पे देख सकता हूँ कि हाँ तुम विप्रो के स्टॉक में डाल सकते हो या इन्फोसिस के स्टॉक में डाल सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है। वही अगर मैं मेरे फ्रेंड के लिए ओपन कर रहा हूँ तो ही कैन टेक हाई रिस्क, तो मैं उसको जोमेटो का स्टॉक प्रेफर कर सकता हूँ, पेटीएम का स्टॉक प्रेफर कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप? यानी आप एक मिनी पोर्टफोलियो मैनेजर का काम इस पूरी प्रोसेस से कर रहे हो। इन शॉर्ट, पहले 10 दिन में आप किसी को कार दे रहे हो, यानी कार सेल कर रहे हो, और नेक्स्ट 50 डेज में उसको कार सिखा रहे हो, ना कि सिर्फ सेल कर रहे हो। कैसा कार चलाना है, हाईवे पे कैसे चलाना है, ऑफ रोड पे कैसे चलाना है, बारिश में कैसे चलाना है, अंधेरे में कैसे चलाना है। तो हमारा काम उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनको
हेल्प करना, उनको एजुकेट करना और उनको नॉलेज देना। और ये हम क्यों दे रहे? क्योंकि हम ये सीख रहे हैं। और ये हम पे क्यों ट्रस्ट करें? क्योंकि ये हमको जानते हैं और हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड वो है, राइट। हम फाइनेंस सीख रहे इसीलिए हमारे साथ ये बात कर रहे हैं। अगर हम इनको मेडिकल एडवाइस देंगे तो कोई नहीं पूछेगा, एक डॉक्टर को ही पूछेगा ना। अगर हम उनको घर बांधने की एडवाइस देंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो एक आर्किटेक्ट को ही पूछेंगे। तो जब फाइनेंशियल इंडस्ट्री की नीड आ रही है तो वो हमसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स वो हमारा डीमैट अकाउंट ओपन के हमें भी फायदा दे रहे हैं और उनको भी हम फायदा दे रहे हैं। इज इट क्लियर गाइस? मॉड्यूल 2 में आप क्या सीखते हो? मॉड्यूल 2 में आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखते हो। यानी पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो पोर्टफोलियो ऐसे ही नहीं बनता, आप कंपनी के बारे में स्टडी करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे विप्रो के स्टॉक के बारे में जानना है, ठीक है। विप्रो ये कंपनी है। अभी मुझे अगर विप्रो के बारे में जानना है तो उसके कई फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि फंडामेंटल फैक्टर्स है, यानी कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या मार्केट सिनेरियो है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कौन ओनर है, कितने साल से है, किस सेक्टर में। टेक्निकल फैक्टर्स यानी इसका चार्ट का स्टडी, आज के दिन में कितना राइज हुआ है, कितना लो हुआ है, पिछले 3 महीने में कितना राइज हुआ है, कितना लो हुआ है, इसके एक वीक में इतना हुआ है, एक मंथ में इतना हुआ है, 3 मंथ्स में इतना हुआ है, 3 साल में क्या रिटर्न दिया है, उसका रिपोर्ट्स कि उसकी बैलेंस शीट, उसका पीई रेशियो, पीबी रेशियो, यही सारी चीज आपने सीखा है ना आपके इसमें, ये टेक्निकल पैरामीटर्स। ये जब मैं समझता हूँ, ये जब एनालाइज करता हूँ, तब मेरे पास एक जजमेंट क्वालिटी आती है कि हाँ ये स्टॉक मुझे परचेस करना है, नहीं करना है, क्या करना है। और ये सारी चीजें मैं समझ के एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ। तो अभी आप कौन से स्किल सीख रहे हो? मॉड्यूल 1 में आप पहले सबसे पहले क्या सीख रहे हो कि कैसे अकाउंट ओपन करवाते हैं, कौन सा सेगमेंट है आपका, कस्टमर को कैसे ऑनबोर्ड करवाते हो, जहाँ पे कम्युनिकेशन, निगोशिएशन वगैरह वगैरह। और मॉड्यूल 2 में आप टेक्निकल स्किल सीख रहे हो। इज इट क्लियर? अभी आप बोलोगे कि ठीक है सर ये मैंने स्किल सीखी, अभी इसका मुझे फायदा क्या हो? तो हम एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं। टॉप 10 जॉब रोल्स फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स इन इंडिया। मैं इसमें एमबीए फाइनेंस या एमबीए मार्केटिंग भी नहीं लिख रहा हूँ, टॉप 10 जॉब रोल्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी एक ओपन करवा दो, naukri.com या फिर, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है, टॉप 10 जॉब रोल में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, फाइनेंस है। ठीक है, बेस्ट पेइंग एमबीए जॉब रोल, ना कि उसमें ये है बिजनेस कंसल्टेंट। अब इन सारे पैरामीटर्स का जेडी पढ़ लो। बिजनेस कंसल्टेंट यानी कोई भी एक इंसान जो बिजनेस के बारे में समझा सके, या फाइनेंशियल वे में कैसे प्रॉफिट हो सकता है, क्या पैरामीटर्स है, ये सारी चीजें। तो आप ये अलाइन करो कि आप जो सीख रहे हो क्या इससे रिलेटेड है। फाइनेंस मैनेजर क्या इससे रिलेटेड है? हाँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं रिलेटेड है। मार्केटिंग मैनेजर सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो, प्रोजेक्शंस कर रहे हो, तो वो डेटा फॉर्म में आप दिखा रहे हो, तो मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकर टोटली रिलेटेड है। क्रेडिट मैनेजर पार्शियली रिलेटेड है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी टोटली रिलेटेड है। डेटा एनालिसिस टोटली रिलेटेड है। यानी इन शॉर्ट आप एक चीज देखना, टॉप 10 जॉब रोल्स में कम से कम 5 से 6 जॉब रोल आपके यहाँ पे रिलेटेड है। इज इट क्लियर गाइस? तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है। ये गूगल पे आप खुद करवा लेना, या फिर आप आपके किसी भी नोन पर्सन से जानना। तो अभी हमारा पर्पस क्या है? फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट, फॉरगेट अबाउट द प्रोसेस। आज मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी का मोटिव क्या है, ये कंपनी लोगों का क्या फायदा करवा रही है, मुझे यहाँ से क्या फायदा हो रहा है, मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, और आगे मुझे ये कैसे मैं इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। ये अगर आपको समझ आता है तो ही आगे आपको डिटेलिंग में समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? हाँ। अभी पर्क्स एंड बेनिफिट, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो मेक इट वेरी क्लियर, अनपेड इंटर्नशिप इज अ क्राइम। ठीक है। कई सारे लोग मार्केट में अनपेड इंटर्नशिप देते हैं, दैट डजंट मीन कि हम भी वो करें। हाँ, हमारे यहाँ पे पेड इंटर्नशिप है, व्हाटसोएवर व्हाट वी कैन अफोर्ड वी आर गिविंग। ओके, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक अनसर्टन टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जहाँ पे हो नहीं सकता और सिर्फ एक चीज दिखा है कि हम पे कर रहे हैं, वैसे नहीं है। जैसे कि आपका स्टाइपेंड रेंज, जैसे कि आपको बेसिक 9 डीमैट्स अकाउंट ओपन करते हो और 4 ट्रेडेड होता है। ट्रेडेड का कोई ये नहीं है, आप
₹50 का भी ट्रेड कर सकते हो या 50,000 का, आपके हिसाब से। तो आप एलिजिबल हो जाते हो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए। ब्रॉन्ज कैटेगरी, जहाँ पे आप 12 अकाउंट ओपन करते हो और 6 ट्रेडेड करते हो तो 2000 सर्टिफिकेट, सिल्वर 14,700 3000 और गोल्ड 17,800 जो कि 5000 के आसपास है। इज इट क्लियर गाइस? हाँ। तो अभी इसमें आप पूछोगे कि सर अगर मान लो मैंने 12 अकाउंट ओपन कर दिए और उसमें से मेरे सिर्फ 3 ट्रेडेड हो गए या 4 ट्रेडेड हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली इस रेंज के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। अगर आपने 14 ओपन किए और आपके 7 कंप्लीट नहीं हुए और उसकी जगह 5 या 4 कंप्लीट हो गए, तो आप तुरंतली इस स्लैब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका नुकसान नहीं होगा और आप उस हिसाब से गेन कर सकते हो। सो विद दिस आई होप आपको क्लियर है। एंड माय मेजर कंसर्न है कि इस मीटिंग के बाद में आप खुद एक मार्केट रिसर्च करो। आप देखो कि क्या जॉब सर ने जो बताया ये सच्ची में फैक्ट है या फिर सिर्फ हमारे को एक मीटिंग में इंप्रेस करने के लिए बताया है। ठीक है। सो विद दिस अगेन आई वेलकम यू गाइस टू द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बेसिक रूल्स कि ये इंटर्नशिप की जर्नी अगले 60 डेज आपको मेरे साथ मिलना है और कई सारे नए नए टीम लीडर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे जो स्पेसिफिक, कोई आपको मार्केटिंग में हेल्प करेगा, कोई एनालिसिस में करेगा, कोई ऑपरेशंस। मेजर पर्पस इज लर्निंग। लर्निंग अगर होता है फिर अर्निंग होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग इस टाइम पे काफी जजी हो जाते हैं, अरे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, खुद को भी जल्दी जज करते हैं और मार्केट को भी जल्दी जज करते हैं। समझो मार्केट, लोगों से कनेक्ट करो, सीखो और मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन। Okay guys, with this I again welcome you to the organization. Thank you. Have a nice day.